हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे क्या लड्डू गोपाल जी को बासी जो तुलसी के पत्ते हैं भोग लगाने चाहिए या नहीं, क्या कहता है शास्त्र। लड्डू गोपाल को श्री कृष्ण के बाल रूप में पूजा जाता है और उनकी पूजा के कुछ नियम हैं। ऐसा कहा जाता है कि लड्डू गोपाल को तुलसी की पत्तियां चढ़ाना शुभ होता है और इससे पूजा का पूर्ण फल मिलता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल की पूजा अधूरी मानी जाती है। मतलब जब भी आप लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं तो किस तरह की पत्तियां चढ़ाते हैं तुलसी की। तुलसी को सदियों से पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। इन्हीं कारणों से जब भी आप लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी की पत्तियां ज़रूर रखते हैं। मतलब चाहे आप विष्णु भगवान को लगा रहे हो तो जिनको भी लगा रहे हो तो तुलसी की पत्तियां आपको ज़रूर रखनी होती हैं। लेकिन बात ये है ना कि आप किस तरह की पत्तियां उनको लगाते हैं। बासी लगा सकते हैं। आमतौर पर पूजा के लिए अगर तुलसी की पत्तियां ताज़ी ना हो और बासी हो जाए तो उसका उपयोग ना करने की सलाह दी जाती है। वहीं अगर आप तुलसी की पत्तियां तोड़ने से असमर्थ हैं, जैसे यदि पूजा रविवार या एकादशी के दिन है, तो आप पहले से तोड़ी हुई पत्तियां लड्डू गोपाल को चढ़ा सकती हैं। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि तुलसी की पत्तियां सूखी या कटी फटी तो नहीं है, वो भी नहीं होनी चाहिए कटी फटी। ऐसी पत्तियां लड्डू गोपाल को पूजा में स्वीकार्य नहीं होती हैं। अगर आप इस तरह की पत्तियां चढ़ाते हैं तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसे पत्ते तुलसी के कृष्ण जी को, लड्डू गोपाल जी को नहीं आपको चढ़ाने हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें नहीं देखते हैं। मतलब पूजा से रिलेटेड तो वैसे भी देखना ही चाहिए। बासी तुलसी को पत्तियों का उपयोग केवल एक ही स्थिति में किया जा सकता है, जब आप उन्हें पानी में भिगोकर संरक्षित कर रहे हो। अगर तुलसी की पत्तियां किसी कारण से सूख गई हैं या कटी हुई हैं तो पूजा में इस्तेमाल ना करें। अगर आप एकादशी या रविवार के दिन पूजा कर रहे हैं और तुलसी की पत्तियां लड्डू गोपाल को भोग में चढ़ानी ज़रूरी हैं तो आप एक दिन पहले ही सूरज ढलने के पहले पत्तियां तोड़कर तांबे के लोटे में जल भरकर रख दें। अगले दिन पूजा में इन्हीं पत्तियों का इस्तेमाल करें। तो इस तरह आपको ये करना है। मतलब बासी नहीं चढ़ानी है, ये उपाय कर लेना है। यानी कि इस तरह आपको चढ़ानी है, ध्यान रखिएगा। ज्योतिष शास्त्र में तुलसी की पत्तियों को चंद्रमा बृहस्पति ग्रहों से जोड़ा जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी भगवान को अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा बृहस्पति के अशुभ प्रभाव दूर होते हैं। लेकिन यदि तुलसी बासी हो तो यह सकारात्मक ऊर्जा को कम करती है। इसलिए लड्डू गोपाल के पूजन के लिए हमेशा ताज़ी तुलसी के उपयोग को प्राथमिकता दी जाती है। तो जब भी कोशिश करें ताज़ी चढ़ाएं, नहीं हो सके तो इस तरह पानी में उसको संरक्षित कर लें। यानी कि रख लें, जोड़ लें, एकत्र कर लें। जोड़ना होता है संरक्षित का मतलब। लड्डू गोपाल को तुलसी अर्पित करते समय रखें शुद्धता का ध्यान रखें कि बासी तुलसी को अर्पित करते समय उसकी पवित्रता बनी रहनी चाहिए। यदि पत्तियां पर धूल, गंदगी या कीड़े लग गए हैं तो उसका उपयोग भूलकर भी लड्डू गोपाल की पूजा में ना करें। ऐसे तुलसी को किसी भी पूजा में शामिल नहीं किया जा सकता। शास्त्रों के अनुसार तुलसी में मौजूद ऊर्जा भगवान की पूजा में भक्त की भावनाओं को और अधिक प्रभावी बनाती है। बासी तुलसी की पत्तियां इस ऊर्जा को कम करती हैं, तो इसलिए हमेशा प्राथमिकता ताज़ी पत्तियों को ही दी जानी चाहिए। लेकिन कभी कभी होता है कि पूजा अगले दिन है तो इस तरह जल में संरक्षित रख सकते हैं, जैसे मैंने बताया। दूसरा है कि जब भी आप पूजा करें तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, फूल भी जो होते हैं ना सूंघते नहीं हैं। जैसे फूल बाग से लाए तोड़ के वैसे के वैसे ही चढ़ाने होते हैं। लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाने के सही नियम। आप जब भी लड्डू गोपाल को तुलसी की पत्तियां चढ़ाएं, ध्यान रखें कि हमेशा ताज़ी साफ पत्तियां हो। तुलसी की पत्तियों को अर्पित करने से पहले पानी से अच्छे से धो लें। कुछ विशेष परिस्थितियों में अगर किसी वजह से तुलसी की पत्तियां सूख गई हैं लेकिन कहीं से कहीं कटी फटी ना हो तो उन्हें भी पूजा में चढ़ा सकते हैं। रविवार और एकादशी को तुलसी का पौधा ना छुएं और इन दिनों में एक दिन पहले ही आप तोड़ी गई पत्तियां इस्तेमाल करें। शाम के बाद तोड़ी गई पत्तियों को बासी माना जाता है, तो इस समय तोड़ी गई पत्तियां का पूजा में उपयोग ना करें। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यदि भक्त की भावना शुद्ध है तो भगवान किसी भी
पत्तों को प्रसाद रूप में स्वीकार करते हैं। इसलिए आप एक बार चढ़ाई गई तुलसी की पत्ती को पानी से धोने के बाद दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।